तो बच्चों पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको मेंडल का फर्स्ट लॉ यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ाया था और उसका जो एक्सेप्शन था उसको भी मैंने आपको पढ़ाया था। लॉ ऑफ डोमिनेंस को 100% लॉ नहीं माना जाता है क्योंकि उसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। उनमें से एक जो एक्सेप्शन था जिसको आप लोग कहते थे इनकम्प्लीट डोमिनेंस या जिसको आप कहते थे ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस या पार्शियल डोमिनेंस, वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बता दिया था। आज के लेक्चर में हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक और एक्सेप्शन को पढ़ेंगे जिसको बोला जाता है कोडोमिनेंस। तो ये भी लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे और नोट्स बनाते जाइएगा। आगे चलकर फिर जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम देखेंगे। तो चलिए आप लोग मेरे साथ में हिंट डालिए कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस कोडोमिनेंस सबसे पहले कोडोमिनेंस होता क्या है? कोडोमिनेंस में ये बोला जाता था कि ये एक अलग ही तरह का आपका एक्सेप्शन है। इसमें ये बोला गया कि ना तो कंप्लीट डोमिनेंस होता है F1 जनरेशन में, ना तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, ना तो F1 जनरेशन में डोमिनेंट फैक्टर रिसेसिव फैक्टर के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट हो जाता है, ना तो F1 जनरेशन में डोमिनेंट फैक्टर इनकम रिसेसिव फैक्टर पे इनकम्प्लीटली डोमिनेंट हो जाता है। बल्कि यहाँ पे ये बोला गया कि F1 जनरेशन में एक नई तरह का इनहेरिटेंस, एक नई तरह का यहाँ पर जो है इनहेरिटेंस देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है दोनों ही पेरेंट्स एक साथ जो है वो एक्सप्रेस हो जाते हैं। को डोमिनेंस दोनों ही पेरेंट्स एक साथ एक्सप्रेस हो जाते हैं और इसको आप बोलते हो क्या? कोडोमिनेंस कहते हो। ठीक है ना? तो इसको आप कैसे समझोगे? तो सबसे पहले ये है क्या, तो आप इसको लिख लो सबसे पहले। तो लिखिए नाइदर डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप, नाइदर डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप nor incomplete dominance क्या लिखा? नाइदर डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप नॉर इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज सीन इन F1 जनरेशन। मैंने अभी क्या बताया कि F1 जनरेशन में ना तो डोमिनेंट रिसेसिव वाला रिलेशनशिप दिखाई देता है कि डोमिनेंट फैक्टर रिसेसिव फैक्टर पे डोमिनेंट हो जाता है कंप्लीटली, जैसा कि मेंडल का जो लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस वो यही तो बोलता है, वो वही लॉ ऑफ डोमिनेंस ही तो डोमिनेंट रिलेशनशिप है, डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप को शो करता है। और अभी मैंने एक और आपका जो बताया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो ना तो डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप और ना ही इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दोनों में से कोई भी तरह का जो प्रोसेस है वो F1 जनरेशन में सीन नहीं होता, दिखाई नहीं देता। तो फिर क्या दिखाई देता है? लिखिए कॉमा लगा के लिखिए रादर ए न्यू टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, एक नए तरह की वंशागति है, एक नए तरह की इनहेरिटेंस, ए न्यू टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज सीन, एक नए तरह की इनहेरिटेंस बल्कि यहाँ पर दिखाई देती है F1 जनरेशन में, जिसमें क्या होता है दोनों ही पेरेंट्स जो होते हैं वो एक साथ एक्सप्रेस हो जाते हैं, दोनों ही पेरेंट्स एक साथ एक्सप्रेस हो जाते हैं। तो रादर अ न्यू टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज सीन इन F1 जनरेशन where both the parents दोनों ही पेरेंट्स, मैंने बार बार बोल रहा हूँ वही चीज, वेयर बोथ द पेरेंट्स आर एक्सप्रेस्ड,
मतलब दोनों ही पेरेंट्स के कैरेक्टर जो होते हैं वो वहां पे शो होते हैं। बोथ द पेरेंट्स आर एक्सप्रेस्ड टूगेदर, एक्सप्रेस टूगेदर साइमल्टेनियसली, साथ साथ, साइमल्टेनियसली। समझ रहे हैं? ना तो F1 जनरेशन में डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप दिखाई देती है, ना ही F1 जनरेशन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाई देता है, बल्कि F1 जनरेशन में क्या हुआ कि एक नए तरह का इनहेरिटेंस दिखाई देता है जिसमें कि दोनों पेरेंट्स जो होते हैं वो एक साथ एक्सप्रेस होने लगते हैं। अब इसको समझने का एक एग्जांपल देखो। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, रोन कलर इन कैटल, रोन रोन कलर, रोन कलर इन कैटल्स, कैटल्स में रोन कलर। अब कैटल्स आप लोग जानते हैं, कैटल्स जो डोमेस्टिक हमारे एनिमल्स होते हैं जिनको हम लोग पालते हैं, काऊ हो गया, बफलो हो गया, तो उनमें क्या होता है, रोन कलर पाया जाता है। रोन मतलब क्या होता है, स्पॉट, मतलब धब्बे जैसा, धब्बा ना, जैसे बॉडी में क्या होता है धब्बे पड़ जाते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, रोन कलर कहते हैं, ठीक है ना, स्पॉट पड़ जाना। अब जैसे मैंने क्रॉस कराया है यहाँ पर, एक एग्जांपल लिया है, ये कोडोमिनेंस बताने का तरीका है ये। जैसे मैंने क्या किया, एक तरफ मैंने लिया कैपिटल आर, ठीक है ना, एक तरफ क्या ले लिया जी, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर का मतलब रेड कोट कलर। ये पेरेंट किस कलर का है, इसका कोट यानी इसकी जो स्किन है वो किस कलर की है, रेड कलर की है। तो रेड कोट कलर, रेड कोट कलर इन कैटल, कैटल का कलर कैसा है, रेड है, ठीक है ना। दूसरी तरफ जो मैंने लिया वो लिया स्मॉल डब्लू, स्मॉल डब्लू, स्मॉल डब्लू, स्मॉल डब्लू। इसका मतलब ये हुआ कि वाइट, वाइट सफेद रंग, वाइट कोट कलर, वाइट कोट कलर इन कैटल। ये जो हमारा कैटल है इसके स्किन का कलर क्या है, इसके कोट का कलर क्या है, इसके कोट का कलर है वाइट, वाइट स्मॉल डब्लू, स्मॉल डब्लू, ठीक है ना। ये कैसा है, वाइट है। अगर इन दोनों को क्रॉस करवाया गया, जब जब इन दोनों को क्रॉस करवाया गया तो क्या हुआ, इधर से गैमीट निकालते हैं, इधर से गैमीट निकला कैपिटल आर, इधर से निकला स्मॉल डब्लू, दोनों को क्रॉस कराया, F1 जनरेशन बन ली कैपिटल आर स्मॉल डब्लू, बना। तो ये तो आपके हो गए पेरेंट्स, ऊपर एकदम ऊपर क्या हो गए, पेरेंट्स हो गए। ये रेड कोट कलर वाला कैटल और व्हाइट कोट कलर वाला कैटल क्या है, इसको क्या बोलेंगे, पेरेंट्स। इनसे तुम्हारा क्या निकला, सबसे पहले तुमने गैमीट्स को इसमें देखा, क्या गैमीट्स है, तुमने गैमीट देख लिए, ये गैमीट तुमने पेरेंट्स से गैमीट निकाले, गैमीट्स को आगे चलकर फर्दर फिर क्या बन गया, F1 जनरेशन बन गया, F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में ये जो आया है, ये कैपिटल आर स्मॉल डब्लू, ये जो आया है बेटा, ये रोन कलर आया है। कैसा कलर आया ये, रोन, रोन कलर, मतलब कि ये रेड और व्हाइट दोनों आए हैं यहाँ पर। मैंने बताया ना कि यहाँ पर क्या होता है, दोनों पेरेंट एक साथ एक्सप्रेस होते हैं कोडोमिनेंस। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि रोन कलर आया है, धब्बेदार, मतलब जो हमारा कैटल बना, बच्चा बना, उस पे लाल रंग और व्हाइट कलर दोनों उसकी स्किन पे धब्बे आ गए, रेड व्हाइट के ऐसे पैचेस आ गए, ना वो प्योर रेड है ना व्हाइट है, वो बल्कि क्या आ गया, रोन कलर आ गया, मतलब दोनों ही आ गए, दोनों ही आ गए। तो ये इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल हो गया रोन कलर वाला। इसका मतलब समझ में आया, रोन कलर का मतलब पैचेस ऑफ डिफरेंट कलर, पैचेस ऑफ डिफरेंट कलर। अब क्योंकि व्हाइट और रेड था तो ये डिफरेंट कलर का मतलब व्हाइट और रेड है, पैचेस ऑफ डिफरेंट कलर, व्हाइट और रेड कलर का पैचेस आ गया ना। तो ये जो तुमने देखा यहाँ पे, ये कोडोमिनेंस, ये कोडोमिनेंस को मैंने तुम लोगों को बताने की कोशिश की। अगर इसको तुम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं,
और अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग F2 जनरेशन तक देखते हैं, क्रॉस करा F2 जनरेशन तक। अगर तुम इसका F2 जनरेशन देखोगे तो क्या करवाना पड़ेगा, जानते हो ना, सेल्फिंग करवाते हैं। तो चलो मैं यहीं पे करवा देता हूं। तो अगर तुम इसकी सेल्फिंग करवाओगे, सेल्फिंग मतलब कि तुमने कैपिटल आर स्मॉल डब्ल्यू किया और इधर भी कैपिटल आर स्मॉल डब्ल्यू किया, ठीक है। क्या बना, कैपिटल आर स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल आर स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू। रिजल्ट देखो तुम्हारा क्या आया, तुम्हारा रिजल्ट क्या आया, कैपिटल आर मीन्स हो गया है कि ये कैसा है, ये है रेड। ये कैसा है बेटा, रेड है। ये रोन है, रोन कलर आया। ये कैसा आया, व्हाइट आया। और ये कैसा आया, रोन आया। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर यहाँ पे तुम फिनोटाइप रेशियो देखोगे, फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो जानते हो ना, फिनोटाइप रेशियो मार्फोलॉजिकली हम कंसीडर करते हैं। तो फिनोटाइप, फिनोटाइप रेशियो जो आएगा वो यहाँ पर आएगा। एक कैसा है, एक तो रेड है, दो रॉन है और एक क्या है, वाइट है। अगर तुम इसका जीनोटाइप रेशियो देखोगे तो वो तुम्हारा क्या आएगा, कैपिटल आर एक ही है, कैपिटल आर स्मॉल डब्ल्यू दो हैं और स्मॉल डब्ल्यू एक है। इसका मतलब कि कोडोमिनेंस के प्रोसेस में F2 जनरेशन में जो फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो आता है वो क्या आता है, सेम आता है। कितना आता है, 1:2:1, 1:2:1 आता है। समझ में आ रहा है। मतलब यहाँ पे आप देखो कि F1 जनरेशन में बेटा क्या हुआ है, यहाँ पर जो कैपिटल आर स्मॉल डब्ल्यू है, यहाँ पर जो कैरेक्टर आया है, ये रोन कलर आया है। रोन मतलब कि रेड और व्हाइट दोनों आ गए हैं, इसीलिए रोन कलर बोल रहे हैं। मतलब पैचेस आए हैं डिफरेंट कलर्स के, मतलब रेड और व्हाइट के। तो दिस इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ कि केवल रेड आया और व्हाइट नहीं आया। ऐसा हुआ होता तब तो मेंडल का लॉ ही हो जाता, तब तो एक्सेप्शन क्यों इसको बोलते, तब तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस ही हो जाता, तब तो ये डोमिनेंस रिसेसिव रिलेशनशिप में आ जाता। ऐसा भी नहीं हुआ, और ऐसा भी नहीं हुआ कि रेड और व्हाइट को मिलाकर कुछ बना है पिंक टाइप का। ऐसा होता तो दिस इज कॉल्ड बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ऐसा भी नहीं हो, बल्कि यहाँ तो रेड और व्हाइट दोनों ही आए हैं, तो इसलिए ये को डोमिनेंस कहलाएगा। when both the parents are expressed together simultaneously in the F1 generation, then this type of inheritance is called codominance. Codominance is the example, is the exception of law of dominance. तो ये एक एग्जाम्पल हो गया कोडोमिनेंस का, रोन कलर इन कैटल। एक एग्जाम्पल और है जिसको मैं आगे आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, वो है आपका सेकेंड एग्जाम्पल, विच इज कॉल्ड ए बी ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। आप सब जानते हैं कि हम ह्यूमंस के अंदर 4 तरह के ब्लड ग्रुप डिस्कवर हुए। मतलब कि किसी किसी ह्यूमन में ब्लड ग्रुप ए होता है, किसी में ब्लड ग्रुप बी होता है, किसी में ए बी होता है और किसी में ओ होता है। तो एक ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम ह्यूमंस के अंदर होता है, जिसको बताया गया था, किसने दिया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने इसको दिया था। तो ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये भी जो है ना एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का, ठीक है ना। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है, केवल ए बी ब्लड ग्रुप बोल रहे हैं, ए बी और ओ नहीं बोल रहे हैं, केवल ए बी वाला। तो ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है, आपको पता है, कभी आपने पढ़ा होगा या मैं भी आपको पढ़ाऊंगा आगे। ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है उसमें दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। ए बी ब्लड ग्रुप कंसिस्ट कंसिस्ट बोथ बोथ एंटीजन। कौन कौन एंटीजन, बोथ एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। तो
ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम में एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों पाया जाता है। ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम में एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों पाया जाता है और दोनों एक्सप्रेस होता है। एंड बोथ एंटीजन्स आर एक्सप्रेस्ड, दोनों एंटीजन्स क्या होते हैं? एक्सप्रेस्ड होते हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ में। मतलब जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसके अंदर ए और बी दोनों एंटीजन आ जाते हैं, है ना बेटा? तो इसमें क्या हो रहा है? दोनों एंटीजन एक साथ एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो इसलिए हम ए बी ब्लड ग्रुप को भी हम कोडोमिनेंस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल मानते हैं। दस ए बी ब्लड ग्रुप is a very good example of कोडोमिनेंस। मैं अलग से आपको ब्लड ग्रुप पढ़ाऊंगा, उसकी पूरी इनहेरिटेंस भी पढ़ाऊंगा, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल क्या हो गया कि मैंने लिख दिया 10 ए बी ब्लड ग्रुप इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस मतलब ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम भी क्या है? कोडोमिनेंस का ही तो एग्जाम्पल हुआ, क्योंकि इसमें भी दोनों एंटीजन में से दोनों ही एंटीजन एक साथ आ गए, एक्सप्रेस हो गए, तो इसलिए हम ए बी ब्लड ग्रुप को भी जो है कोडोमिनेंस का ही एग्जाम्पल मानते हैं। बाकी जो मैंने रोन कलर बताया था कैटल में, वो भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना बेटा? तो ये आपको समझ में आ गया कि कोडोमिनेंस क्या होता है। ठीक है, अब इसके आगे मेंडल का फर्स्ट लॉ अब कंप्लीट हो गया। मिस्टर मेंडल के फर्स्ट लॉ में मैंने आप लोग को लॉ पढ़ाया, फिर एक्सेप्शन बताया, एक्सेप्शन में पहला एक्सेप्शन बताया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा एक्सेप्शन आज बताया कोडोमिनेंस। अब इसके बाद हम लोग मेंडल का सेकंड लॉ पढ़ेंगे, विच इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।